केवल सुने के ना बा, अपने अंदर ढाले के बा, कुछ चीज देखे के बा कि आज के और पहले के क्या परिवर्तन है। परिवर्तन का बा हर इंसान के अंदर। समाज वो है जलती तो परवाने जलते, एक मदहो से अपनी रानी के आगे होती जवानी न बस में किसी का, खुदा भी झुका है जवानी के आगे, राजा महाराजा भी झुक गए हुस्न पे, सुरमनी झुक गए हैं दीवानी के आगे, रो रहा है नयन रो रही है कलम, रो रहे बेचुनिते कहानी के आगे। समाज अब है जलती तो परवाने जलते, हो के मदहो से अपनी रवानी के आगे होती जवानी न बस में किसी को, खुदा भी झुका है जवानी के आगे। ए जवानी ये हुस्न के आगे सोर नर मुनि, इतना तक कि राजा महाराजा खुदा को भी झुकना पड़ गया। जवानी 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 जब आवेले बात चोकरत कहीं आवेले, वो कैसे अरे बस कर सब जान गए हैं कि अशोक खराद नियर तो हम सबन के आई गो बाबा। अरे तो हम शुद्ध थोड़ा करब के होके। पिराहा के शुरुआत में एक लाइन गजल का भाव बा, अरे पागल नजरे, एक पर्दा लगा के सही आवाज दो। बाहर मास्टर, पागल नजरे नजरे पागल, पागल नजरे दिल दीवाना लगता है, दीवाना लगता है। कवि जी बिरहा में भाव लिखे क्या, समय से पहले, समय से पहले, समय से पहले भाग्य में कुछ ना मिलता है, कुछ ना मिलता है।
समय से पहले भाग्य में कुछ ना मिलता है, समय पे अपने फूल चमन में खिलता है, समय बलवान होता है। समय एक ऐसा चीज है कि हर इंसान को एक ही अंगुरी पर नचावे ले, लेकिन तकदीर सबकर अलग अलग होता है। कहानी जहां से शुरुआत बा, फरियाद बहादुर। हे राजा चंद्रसेन चंदनपुर के बसैया, वो पुत्र रहे जिनके प्यारे किशन कन्हैया। रानी रही विद्यावती गुणों की खान थी, राजा को राजशाही में बेटी सम्मान थी। धीरे धीरे रानी की जब हालत बिगड़ गई, राजा को अपने पास में बुला के तब कही, मरने के मेरे बाद ना शादी को कराना, अपने ही कर्तव्य निष्ठा पर गर्व को बताना। ए बाबू, राजा चंद्रसेन चंदनपुर का रहे वाला, रानी विद्यावती देवी, दोनों राजा रानी के बीच में दो लड़का, बड़े लड़का का नाम किशन, छोटे लड़का का नाम कन्हैया। धीरे धीरे समय बीतत गए। एक दिन रानी विद्यावती देवी का तबीयत गड़बड़ हो गई। तब रानी विद्यावती देवी अपने राजा चंद्रसेन के पलंग पर बैठाई के बड़ा प्यार से समझावत है, ए राजा हमार तबीयत गड़बड़ बा, अगर हम मर जाई तो अपने कर्तव्य निष्ठा पर गर्दन के कटा दी है राजा, लेकिन दूसरी शादी मत करी है। सुनले हैं कि लहुरी रानी आवेलिन तो बचपन के बड़ा तकलीफ मिलेला। संजोग देखे बाबूजी, कुछ दिनों के बाद रानी विद्यावती देवी स्वर्गवास हो गई। तब राजा चंद्रसेन अपने दोनों बेटवा किशन और कन्हैया के लेकर बैठ के रोवत बाटन, रो रहे हैं रानी के वियोग में। तब तक मंत्री गण आए के राजा चंद्रसेन के समझावत बाटन। और का समझावत है मास्टर, एक लाइन गीत लग गई। बाहे के पुरवा बह गईले पछिमा मोर सजा, ए बाबू, मंत्री गण राजा चंद्रसेन के समझावत कैसे बाटन। चिंता जाता वाला से घटल शरीर धारी दी, मंत्रीगण समझाने लगे, ए राजा, एक रानी मर गई थी, तनी बड़ी चिंता कैले बाटा, ई रोवा मत, कहबा रानी लिया कर लाइन लगवा दे यहाँ से बाबतपुर तक। अरे यार, आप तो राजा हैं ना, रानी की कहाँ कमी है। चलिए राजा, बल्कि कहीं चला जाए शिकार खेलने, ताकि आपका मन बहल जाए। मंत्रियों के कहने पर
राजा चंद्रसेन अपने दोनों बेटा किशन और कन्हैया के दोनों के घरे छोड़ के चल दिए शिकार खेलने। वो शिकार खेलते 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 बहुत दूर चले जाते हैं। इतना दूर चले गए, एक राज से दूसरे राज के जंगल में पहुंच गए। अब वहीं शिकार खेलते खेलते से सूर्यास्त हो गया, शाम हो गया। दूसरे राज का राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह सुनते हैं कि हमारे राज्य में भाई कोई राजा आया है। दौड़ते भागते घर से जाते हैं जंगल में। राजा चंद्रसेन किलिया के राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह, राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह लिया के जंगल में से अपने घरे बड़ी आदर पूर्वक सेवा सत्कार कैलन। राज दरबार लगी है, सब हंसता बोलता बतियावता खाता पियता नाचता गावता, लेकिन राजा चंद्रसेन उदास बैठे हैं। राजा चंद्रसेन की उदासी देख करके राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह पूछ बैठते हैं कि राजा आप मेरे दरवाजे पर आए हैं, क्यों इतना आप उदास हैं? उदासी का कोई कारण तो बताइए। राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह की बात सुनकर के राजा चंद्रसेन कहते हैं कि क्या बताऊं राजा, मेरी रानी विद्यावती देवी इस दुनिया को छोड़ के चली गई हैं। हमारे पास दो लाल बाटन, दो लल्ला हैं, किशन और कन्हैया। इन लोगन का के पालन पोषण करी, के देखत ताकत होई घरवा। एवं राजा चंद्रसेन की उदासी देख करके राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह अपनी एकलौती बेटी की शादी, चंदा बेटे की शादी राजा चंद्रसेन से कर दिए। क्यों कर दिए? धन के लालच में। चौथापन राजा चंद्रसेन का लगी बा। चंदा यहर 16 बसंत पार कैले बा। अरे बाप रे, देखतन तक का हाल होता ही लोग। इसीलिए हम तो चूतिया मने यही जो बताई थे। चाणक्य जी कितने विद्वान थे, लिखे हैं कि चौथेपन में किसी नौजवान लड़की से शादी न करे के चाहिए। नहीं तू दूसरे से फंस जाए। अच्छा, यह ज्ञान है अंदर वाला। अच्छा। ए भैया, अब दूसरी शादी करके राजा चंद्रसेन लहुरी रानी के लेके झमझमात अपने घरे आवत है। अच्छा, तो जब दुल्हन का विदाई होता तो दुल्हन बेचारी रोवत है और दुल्हा बेचारा पान मस्कत रहे, मुस्कियात रहे कि राजा आजे तो 7 समुंदर पार जाब राजा। लेकिन मेहरारू कहे कि ए मुंह फुकनो जा, हम तो एक ही दिन रोवत है, लेकिन तू तो सब दिना रोब, केवल रोता ही बीते तोहार। अभी बताए ना कि मेहरारून के मतलब मनइन से कभो मेहरारू खुश नहीं रहती। वैसा सहरवा नहीं मनाइए करते। मनइन से काहे मेहरारू नाराज होते ने कर हम कारण बताए। पवन सिंह के औरत से जाके पूछे। अच्छा, ये बतावा, जब प्यार करें तो कहें कि तुम मेरी रानी हो, मैं तुम्हें तुम मेरी जान हो, मैं तुम्हें चाहत के पार ले चलूंगा, रेस्टोरेंट में घुमाऊंगा, फिल्म दिखाऊंगा। शादी नहीं भाई बा, ओकरे पहले रेस्टोरेंट में घुमावत हैं, खियावत हैं भैया, घुमत हैं, पियावत हैं। अब जब वही से बियाह कैले ही, जब घरे में लिए ही, तब मेहरारू कहता कि कोहो बियाह भये के बाद एक दिन हमें रेस्टोरेंट में नहीं ले गया घुमावे बदे। अब कब है? तो आदमी जवाब देता, कहता के करे पगली, ये बताओ, चुनाव जब तक रहता है तो नेता गांव में घूमता है, अब जब चुनाव बीत जाता है तो कोई नेता जाता है गांव में? अरे यार, ब्याह होएगा तो तुम घर में आ गई ना, तब कारे पानी लिया रे, खाना लिया रे तेरी। तो बताओ मेहरारू कैसे खुश रही? हर औरत का सोच बा कि जैसे पहले वाला प्यार मिलत रहा वह प्यार हमेशा मिले के चाहे, तब तो मेहरारू नाराज ना हुई है। अच्छा, तो लहुरी रानी लेके राजा चंद्रसेन आवत है,
कैसे मास्टर गीत के लाइन बात तर्ज लग दा बड़ी पुरान धुन बा भीगे रे चोली भीगे रे चुनरी पुरनिया लोग कहलन कि पुरान चीज में बहुत रस मिलला जैसे जैसे पुरान धुन पुरान गुड़ पुरान चावल पुरान घी पुरान दारू पुरान की मेहरारू तब तो तुमसे बड़ा चूतिया के बा यहाँ सब नईकी पे मरत। अरे यार बिना पुरान के गुण सहूर सिखाए। अच्छा तब पुरनकी के संगवा लिहे रहत गीत के लाइन में मास्टर कैसे आवत बाटम चमके चपला घेरे भगावा चमके चपला घेरे भगावा घेरे बदरवाना दिलावला हरि पे जरिया बरसे ना सवनवाना सजरिया बरसे ना सवनवाना सावन बरसता ही नहीं बाहर गरजता तड़कता बिजली चमकता जब बदर में पानी रहे तब न बरसे लेकिन ये नहीं बरसता तो कभी जी उपमा दिहन जल बीच धोबिया मारै प्रिया चंगवा बिना चकोरिया जल बीच धोबिया मरे पियासन चकवा बिना चकोरिया धोबी बेचारा पानी में रह के पियासन मरे चकवा बिना चकोरिया तरसे राजा बिना रानी मरे तरसत है बचावा ए भैया राजा चंद्रसेन जब लिया कैलन भैया 10-5 मिनट और बैठ जाता जा कहाँ जाते हो सवेर हो गया ना खुद जल्दी लगा बाकी कार्यक्रम में जाएगा ए भैया इतने ना अब राजा रानी बिना तरसत हैं और राजा कहते ए रानी ई तोहार हवेली घर दुआर है और यही हमार दोनों बेटवा किशन और कन्हैया बाटन ई दोनों बेटवन के हमारे कहियो एहसास ना होखे कि हमार लहुरी माई आयल बिया समझा बुझा के राजा कभी कदा घरे रुका और नहीं तो कहीं यहाँ तो कहीं यहाँ तो कहीं वहाँ चल जाए कैसे रुके बेचारे उनके फेस में लाइने नहीं आवत रही। अरे बाप रे बाप यही से नहीं रुकत रहे और का अच्छा तो समझा बुझा के राजा चंद्रसेन चल गए शिकार खेले बदे कहे जात हुआ 32 बरन सजा के लहुरी रानी आंगन में बैठी हैं
और दोनों बेटवा आपस में आई के बहरे बैठ बाल खेलत बाटन। बॉल खेलते खेलते जब उड़ के गयल बा गिरल बा अंगनवा में जहाँ के लहुरी रानी बैठल बाटे। गेदवा के जब देखलिन है रानी उठा के सिनेमा से लगा के सोचत हन कि बाप रे इतना सुंदर गेदा, इतना सुंदर गेदा जब बात खेले वाला कितना सुंदर हो। अब गेदवा के लेके सोचत हन तब तक वो गेदवा के लेवे खातिर बड़का लड़का किशन दौड़ के गईलन है अंगनवा में। जब अंगनवा में लहुरी रानी देखे बा किशन के तब मुग्ध माने मोहित होके कहती बा अंगनवा में लहुरी रानी। तर्ज के लाइन में बाबू स्वर्गीय रामदेव बाबू गाय के चला गए। बात तो हूँ जल्दी गाय के जा तू, मतलब यही सोच लिए हजार और कहीं रहू का। हाय भागल रे मेरा बाबू। लेकिन अंगनवा में लहरी रानी का कहता अपने बेटवा से बिना खिलाड़ी अरे मारा मारा छक्का बल्ला के हई ताली रे कैसे का खेल होला या वो बताई। और छक्का मारल जाला तो है समझ आया। लहुरी रानी कथा के अरे किशन, ए किशन, मैं जो कह रही हूँ थोड़ा सा मेरी बात मान लो। फील्ड में आओ फील्ड में आओ, सब कुछ सिखा दूंगी। कैसे छक्का मारल जाले, कैसे चौका मारल जाले, कैसे दुक्की मारल जाले, कैसे साट मारल जाले। बाहर क्रिकेट के खिलाड़ी, आई एम क्रिकेटर पास्ट टाइम, तुमके सब कुछ सिखा दे, आउट ना हो पैबा। किशन कलन अरे माई तू हमार धर्म के माई है, तोहरे मुंह से शोभा ना देत। लहुरी रानी कहती है करे नौजवान देखो देखो, नजर उठा के देखो, मेरी हुस्न की ओर देखो, क्या मैं तुम्हारी माँ लग रही हूँ?
इतनी बात सुन के किशन के आंखों में आंसू भर जाता है। दौड़ के जाती है, लवरी रानी बाहों में पकड़ लेती है। हम बिस्तर होना चाहती है, हुस्न का दीवाना बनना चाहती है, लेकिन छुड़ा करके किशन कुछ दूर पर जा करके रोने लगा। और लहुरी रानी डांट के कहती है किशन से उस वक्त, हाय इश्क का दामन पाक सदा, हाय इश्क का दामन पाक सदा, न पाक बनाना चाहे न है। जब समा जलती है तो परवाने को परवाह नहीं। खबरदार माता जो कहा, खबरदार माता जो कहा, मैं खाल तेरा खिंचवा लूंगी। राजा से उल्टी सीधी कहते मैं भार में तुझे झुकवा दूंगी। किशन कलन की माई ई हमसे ना हुई। लवरी रानी कलेश की किशन अगर हमार बतिया ना मनबा, राजा यही है उनसे उल्टा सीधा झूठहीन कह के हम तो के फंसा दे, भार में झुकवा दे, और ना ही हमरे साथ में हम बिस्तर हो जा। किशन कलन ना माई ई हमसे ना हुई, तू धर्म कमाई है वो हमार। ए बाबू आखिरकार में बाहले लहुरी रानी झूठही नखरा फैला के को भवन में जाके बार छितरा के बैठी बा, रोवता। तब तक संजोग से देखे राजा चंद्रसेन शिकार खेल के आ गए, धड़धड़ान अंदर गए, आवाज लगाए, रानी 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 रानी। रानी आवाज नहीं निकल रहा है, रो रही है। राजा जाय के कहत हो, रानी ये रानी, यह बले खोदा ओह बले छन का, यह बले खोदा ओह बले छन का, जैसे कट नहीं कुकुरी चले, खों खों काटे दौड़ता। जारी है। भैया राजा पूछन की रानी क्यों तुम मुझसे नाराज हो क्या? कोई नाराजगी का कारण तो बताओ। अरे पगली तुम्हारे लिए मैं जान दे दूंगा, बताओ क्या बात है। अब लहुरी रानी झूठी नखरा फैलाओ तक कहता, राजा राजा तू गरहला हमके छोड़ के शिकार खेले, ये बताओ हमके ब्याह करके अपने बदलियाल हुआ कि अपने बेटवा बदे हमके तू छोड़ के चली गरहला। तो हर बेटवा आई के हमारे कमरा में बरियाई करता रहा, हम बिस्तर हुआ चाहता रहा, अपन हवस मिटावा चाहता रहा। अरे बाप रे बाप, इतनी बात सुन के राजा चंद्रसेन के पैर तलुआ तर से माटी खसक गई। सोचने लगे, चौंक गए। 2 मिनट तक आवाज नहीं निकल रही है, सोच रहे हैं। सोच विचार के राजा ये एक बात कहते हैं कि रानी अगर मेरा बेटा गलत है तो कोई सबूत है तुम्हारे पास? और लहरी रानी गिदवा की रखी रही, कतवा के ला राजा इस सबूत भी देख ला। जब सबूत को देख जाते हैं राजा चंद्रसेन तो अपनी लहुरी रानी के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। बोलो रानी, जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो बोलो, मैं अपने बेटा को देने के लिए तैयार हूं। लहुरी रानी सजा बोला था, ए बाबू 2 मिनट। लहुरी रानी सजा बोला था कि राजा जब तक अपने बड़का बेटवा का आंख निकलवाए कि हमके दे न दे राजा, तब तक तोहरे साथे उठना बैठना सोना पीना खाना सब कुछ त्याग दूंगी राजा। रानी की बात सुनकर के राजा चंद्रसेन जल्लादों को आदेश दे दिए। जल्लाद आए, किशन को पकड़ के ले गए बाबूजी एकांत में, एकदम घनघोर जंगल में। घनघोर जंगल में ले गए। वो घनघोर जंगल में पटक के जल्लाद छतिया पे चढ़ बैठलन। रामपुरी चाकू निकाल के जैसे जल्लाद किशन का खिया निकाले जात बाटन, उसमें जल्लाद किशन रोई के जल्लादन से एगो बात कहता उस जंगलवा में। का कहता बाबू? तरस के लाइन बा, माई कहली बेटी मेरे पिया माई कहली बेटी मेरे पिया
रोई के जल्लादन से कहता का पहुना पकड़ के रोए लागल गला नामा हो पहुना पकड़ के रोए लागल गला नामा हो नहीं ले पाया रे चिंता नाही घूमे घूमे भी उसमें जल्लादन से रोई के कहत बा किशन के चाचा ए चाचा हमारे जैसन तोहरो औलाद हुई है ना चाचा। चाचा हमें अखिया की चिंता ना बा, चिंता सिर्फ ये करबा कि अखिया निकाल लेबा तो हम भिखियो मांगे लायक न रह जाए चाचा। ऐसे चाचा हमके छोड़ दो चाचा। जल्लाद हैं तो क्या बाबूजी, वो भी तो इंसान है, उनके भी पास तो औलाद हैं। किशन की बात सुनकर के जल्लादों को रहम आ गई। जल्लाद वहीं जंगल में किशन को छोड़ दिए। जाओ बेटा जाओ, यहां से बहुत दूर चले जाना, नहीं तो राजा रानी को पता चलेगा तो हमें लोग डांट खाएंगे, मारे जाएंगे। जल्लाद किशन को वहीं छोड़ दिए और एक हिरन के आंख देखे, हिरन को जान से मार के ओकर आंख दोनों निकाल के थाली में सजा के जल्लाद ले आए, लहुरी रानी के दे दिए। लीजिए रानी, आपकी मनोकामनाएं पूरी हो गई, आपकी इच्छा पूरी हो गई। लहुरी रानी तो बहुत प्रसन्न है, जश्न मना रही है, खुशी मना रही है। ए बाबू, लेकिन देखें आज लहुरी रानी अपने हवेली महल में जश्न मना रही है और उधर जंगल में किशन सोच रहा है, रो रहा है। भटकते भटकते एक जंगल से धीरे 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 बिना दाना पानी अन्न के दूसरे जंगल में पहुंचा है, दूसरे राज के जंगल में पहुंचा है। और रोवत रोवत कहत का बा, अपने माई के दोष देत बा का हमें बीच धारावाई में छोड़ गई लो माई।
लाला के काहे प्याज अपने बिसरवलू। दूधवा कटाए माया तोड़ गइलो भाई तोड़ छोड़ गइलो। हम यद जलाई में छोड़ गइलो भाई। बाबू किसान उस जंगल में से रोवत भटकत भटकत एक राज्य से दूसरे राज्य के जंगल में पहुंच गया है। बिना अन्न पानी दाना के बेहोश एक झाड़ी में पड़ गया। और दूसरे राज्य के राजा, क्योंकि पहले के राजा शिकार खेला करते थे, शिकार खेलते खेलते दूसरे राज्य का राजा वहीं विश्वनाथ प्रताप सिंह शिकार खेलते खेलते जब घनघोर जंगल में पहुंचते हैं तो झाड़ी पर जब नजर पड़ा तो झाड़ी में बेहोश पड़ा है किशन। हमदर्द हुआ, तुरंत घोड़ा रोक दिए। राजा सेना तुरंत उठाए तो सांस चल रहा है, जिंदा है। उठा के घोड़ा पर बैठा के पकड़ के ले आए बाबूजी राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह अपने घरे। जब घरे ले आए तो पूरे राजधानी में शोरगुल हो गया कि राजा चंद्रसेन और जंगलवा में एगो लड़का पौले बाटन, एगो लड़का पौले बाटन। अब राजा किशन देखा अपन लड़का मान के अपने राजमहल में खुशी की बधाई बजवाते हैं, सोहर गवाते हैं, गाना गवाते हैं। कैसे अपने महल में बधाई बजवा रहे हैं? अरे राजा के घर बजने लगी बधाई, राजा बन गईला। राजा के घर बजने लगी बधाई, राजा बन गईला। किसान के देहल है राजा बन गईला। किशन बन के राज चलावे, राजा बन के राज चलावे। किशन मनवा मारी हो राज महल में घटना घटल करारी हो। रानी जी का गई और चोराई, राजा बन गईला। और राजा दहला डुगडुइया पिटवाई, राजा बन गईला। राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह किशन के अपन बेटवा मान के किशन के ब्याह कर दिए, राजपाट सब कुछ सौंप दिए किशन को। अब किशन राजा बन के राज चलाने लगे। तो किशन राजा के राज में एगो घटना घट गई। और घटना का घटी कि रानी का 9 लखा हार चोरी हो गया। तब राजा किए क्या? राजा किशन अपने राज में ढिंढोरा पिटवा दिए, डुगडुइया पिटवा दिए कि जो चोर रानी का हार चुराया होगा, अगर वो चोर पकड़ा गया है तो तुरंत उसका दोनों ये हाथ काट लिया जाएगा और उसको फांसी की सजा दी जाएगी। ये ढिंढोरा पिटवा दिए किशन राजा अपने राज्य में। अब रात दिन सिपाही चोर के खोजे लगलन राजा किशन के राज्य में। और इधर बाबूजी अपने राज्य में छोटका भैया कन्हैया अपने बड़का भैया राजा किशन के खोजता। कैसे खोजता बाबू? धन्य हो विधान धन्य विधि के लिखनिया बाबू।
कन्हैया रो रो के अपने बड़का भैया के खोजता, खोजत खोजत कहाँ पहुंचा बा? रात का समय बा। एक राज गईला दो सारे राज गई। फांसी पे चढ़ा के ताबा तावा के समनवाए बाबू। अंतिम समैया काटा हो बता। खोजत खोजत कन्हैया पर बड़का भैया के खोजत खोजत एक राज गए। जब दूसरे राज में रात के समय यानी किशन राजा के राज में जब कन्हैया बाबूजी पहुंचा है, सिपाही चोर 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 हल्ला करके और कन्हैया को दोनों हथवा काट के पकड़ के सिपाही ले आए राजा किशन के सामने। ला चोर, ला राजा, यह चोर है, यह चोरवा रानी का 9 लखा हार चुराएगा। अब राजा किशन पहले सजा क्या देते थे? राजा क्या सजा देते थे? गांव वालों को राजा किशन जुटा लिए और गांव वालों के सामने फांसी पे चढ़ा के पूछ रहे हैं कि आए चोर, तुम बताओ तुम्हारी आखिरी अंतिम इच्छा क्या है? टुकुर टुकुर कन्हैया ताकता, पहचाना था कि ये हमार बड़का भैया हुआ लगता, लेकिन बड़का भैया कन्हैया के ना पहचानत बाटन के ये हमार छोटका भाई कन्हैया है। कैसे जब बिछड़े थे बाबूजी, बहुत छोटा था कन्हैया, अब चेहरा मुखड़ा कुछ परिवर्तन हो गया है। उसमें अपनी आखिरी अंतिम इच्छा कन्हैया रो के कहता है क्या? कन्हैया कहता राजा भैया हमार आखिरी अंतिम इच्छा यह बा कि फांसी का डोरी तू अपने हाथे से खींच दे भैया, खींच दे भैया, लेकिन हम भौजी के चोरी ना कैले हैं भैया। देखा है उसमें रो करके अपन आखिरी अंतिम इच्छा कहती है, धन्य है माँ, धन्य है परिवार। आखिरकार में कन्हैया उसमें राजा किशन से कहत बटन कि हमारा आखिरी अंतिम इच्छा बा कि फांसी का डोरी भैया तू अपने हाथे खींचा, खींच दे भैया, खींच दा। बिछड़ा रहला, हेरा रहला, भर नजर देख ले ली, लेकिन अब हमके जियले का भूख
नहीं बा। उस समय कन्हैया दौड़ के फांसी के डोरी के हटा के राजा किशन कैलन का मिलके दोनों भाई गरबा लगाई अब कारा भैया जीवन भैया तोहर सेवा खाई। अरे तोहके सितारेगा जेलरी वीराना अपने हाथों खींचा फांसिया के डोरी गिरा। दोनों भाई गरबा से गरबा मिलाई के रोवे लगलन। वाह कलन बाहरे भैया बाहरे कन्हैया बाहरे भाई कहा गया है भाई का बाह पुजाता है भाई। कन्हैया कहन के भैया हमार जब दोनों हाथ कट गए तो दुनिया संसार में जियल जिंदगी व्यर्थ बा बेकार बा मैं मर जायदा भैया। लेकिन बड़का भैया किशन कलन की मत रो भाई मत रो तोर भाई बड़का जिंदा है तो समझ ले कि तोर दोनों हाथ बा हम तोर आजीवन सेवा करब लोरी गा के सुताई। जिस परिवार में जिस घर में जिके भाई मिले तो कन्हैया जैसन अब ये समय वर्तमान में जेके माई मिले तैसन बाबूजी कुलंछनी माई केहू की न मिले जो उनकी बीती हुई कहानी फुलंदा की फिर से दोहरावत है। देखा तो कोनो कोनो माई रोज पेपर में मीडिया सोशल मीडिया पे देखते ही है बा 5 लड़का का महतारी प्रेमी के साथ फुर और कहे दमाद सासू के संग नहीं फुर हो जाता। हाँ इतने आम बात हुई गया। तो यही से गीत के आखिरी लाइन बा मोहम्मद की बानी करे कभी हर